हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। और ये जो ब्याज है ये वो वाला ब्याज है जो गांव वगैरह में लेते हैं ना, या फिर जान पहचान वालों से ब्याज लेते हैं। और वो मासिक के हिसाब से होता है, माह के हिसाब से होता है, यानी कि महीने के हिसाब से होता है जो गाँव वगैरह में ब्याज लिया जाता है। तो हम इस वीडियो में वही ब्याज निकालना सीखेंगे, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। देखिए गाइज, ये जो है ये गांव का ब्याज है, तो महीने के हिसाब से निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक महीने का ब्याज निकालेंगे। तो निकालिए, एक माह का क्या ब्याज, एक माह का ब्याज हम निकालेंगे सबसे पहले। तो वो क्या होगा? तो वो होगा बच्चों वो होगा दोस्तों ये, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 20,000। हम क्या लिख लेंगे? 20,000 लिख लिया, 20,000। उसके बाद ये 20,000 रुपये हमने लिख लिया। उसके बाद का की जगह हम लिखेंगे गुणा, क्योंकि का मतलब गुणा होता है जहाँ प्रतिशत होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 4%, तो हमने वो लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, क्या होगा? ये होगा 20,000 गुणा 4, और इस प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है बटा 100। ठीक है, तो हमने बटा 100 भी लिख लिया। अब देखिए, हम 0 से 0 काट सकते हैं, नीचे भी 2 0 हैं, ऊपर भी 2 0 हैं, तो हमने 0 से 0 काट लिया, क्योंकि ऐसा काट सकते हैं। अब देखिए हमारा कितना बचा? हमारा बचा दोस्तों 20 गुणा 4, और इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? बच्चों यहाँ एक 0 और होगा हमारा, तो वो 0 और आ जाएगा, तो ये 200 बचेगा, और गुणा 4। ठीक है, क्योंकि 20,000 था ना कि 2,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 200, और गुणा 4, और इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना आगा? देखिए, 4 दूनी 8 और 2 0, यानी कि हमारा कितना आ गया? 800 रुपीज़ आ गया, यानी कि 800 रुपये आ गया। ये हमने दोस्तों एक माह का ब्याज निकाल लिया, जो हमारा 800 रुपये आया। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 5 माह 3 दिन का ब्याज। तो ये हम 2 स्टेप में करेंगे। देखिए, हम पहला स्टेप ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1। बहुत ही ध्यान के साथ देखिएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 5 माह का ब्याज। ठीक है, 5 माह का ब्याज। देखिए कितना होगा? हम एक माह का ब्याज कितना है? 800। तो बस हम 800 में 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 5 माह का ब्याज है, और जो ये है ये एक माह का ब्याज है। तो 800 से गुणा कर देंगे। कर दिया तो कितना आएगा? इसकी गुणा करिए, 5 8 40, और 2 0 ये भी हैं, तो यानी कि 4,000 रुपये हमारे आ गए। क्या? 5 माह का ब्याज हमारा निकल के आ गया 4,000 रुपये। अब देखिए, हमने पहले स्टेप में 5 माह का ब्याज तो निकाल लिया, लेकिन अभी हमें दोस्तों 3 दिन का भी तो ब्याज निकालना है ना। तो हम स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 में 3 दिन का ब्याज। लेकिन बच्चों, 3 दिन का ब्याज निकालने से पहले हमें 1 दिन का ब्याज निकालना होगा, और 1 दिन का ब्याज निकालने से भी पहले ये समझ लीजिए कि 30 दिन जो होते हैं, 30 दिन जो होते हैं वो कितने महीने के बराबर होते हैं? 1 महीने के बराबर ही तो होते हैं 30 दिन। मतलब 1 महीने में कितना दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, है ना। 30 दिन बराबर 1 महीना। अब देखिए, अब इसकी गुणा में 1 है, क्योंकि अगर किसी के गुणा में कुछ नहीं होता तो समझ लो 1 तो होता ही है। तो हमने 1 गुणा 30 लिख लिया, और ये क्या है? दिन, और बराबर 1 महीना। ठीक है, 1 महीना लिख लिया। अब देखिए, ये इधर गुणा में है क्या? 30 1 के, और जब 30 इधर को लेकर जाएंगे तो ये बटा में पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या गुणा में है और हम बराबर के दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं तो वो बटा में हो जाता है। तो 1 दिन बराबर 30 हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो कितना होगा? 1/30। ये क्या है? महीना, महीना है। अब देखिए, ये 1 दिन का हमारे पास कितना महीना है? 1/30 महीने के बराबर होता है 1 दिन। अब हमें क्या करना है? 1 दिन का ब्याज देखिए कितना होगा। हम करते हैं, देखिए, 1 दिन का ब्याज बराबर 1/30। अब ये क्या है? महीना, यानी कि 1 महीने का ब्याज हम महीने की जगह लिखेंगे। तो 1 महीने का ब्याज क्या है? 1 माह का ब्याज है हमारा कितना? 800। तो हम यहाँ 800 लिखेंगे गुणा में, गुणा 800। ये कितने दिन का है? ये 1 दिन का ब्याज है। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था 3 दिन का ब्याज। तो सिंपली हम 3 दिन का ब्याज निकालेंगे। 3 दिन का ब्याज
बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। जैसे हमने की थी, ऊपर भी की थी ना गुणा, जैसे यहाँ की थी, हमें 5 माह का ब्याज निकालना था तो यहाँ हमने 5 से गुणा कर दी थी। वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ 3 दिन का ब्याज निकालना है तो हमने 3 से गुणा करके जो भी है वो लिख देंगे, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से। देखिए 3 से हम 30 को काट सकते हैं 10 बार। 3 से हम 30 को 10 बार काट सकते हैं। 30 3 ढाई 30 होता है, ठीक है। अब हमारा 0 है, इस 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं। अब आपको इतना तो आता ही होगा ना, ये करना नहीं आता है तो समझ लीजिए। अगर कोई संख्या ऊपर है और कोई संख्या नीचे है और वो एक दूसरे से कट रही हैं तो काट देंगे। और 0 भी अगर ऊपर भी है और नीचे भी है तो एक दूसरे से हम क्या करेंगे, उन्हें काट देंगे। तो हमने काट दिया तो कितना बचा हमारा, 80 बचा, यानी कि 80 रुपये आ गए हमारे। 3 दिन का ब्याज हमारा 80 रुपये आ गए। अब देखिए दोस्तों, हमारा 5 माह का भी ब्याज निकल गया और 3 दिन का भी ब्याज निकल गया। स्टेप नंबर 1 में हमने 5 माह का ब्याज निकाल लिया और स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा, 3 दिन का ब्याज निकाल लिया। बस अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे और हमारा टोटल ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखिए जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, देखिए 5 माह प्लस 3 दिन, यही तो जोड़ रहे हैं हम। तो कितना आया, 5 माह का कितना ब्याज आया था हमारा, आया 4,000 रुपये। और प्लस हमें क्या करना है, प्लस करना है हमें 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये प्लस कर दिए तो क्या आएगा, देखिए 0 8, जब जोड़ेंगे ये 0 ऐसे आ जाएगा और 4, यानी कि हमारा क्या आया दोस्तों, बराबर 4,080 रुपये आ गए। मैं आशा करती हूँ कि आप पर ब्याज निकालना आ गया होगा। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले 1 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। इसको सोल्व करके, इसको सोल्व कर लिया हमने तो 1 महीने का ब्याज आ गया निकल के। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो भी यहाँ दिया होता है, जैसे यहाँ 5 महीने 3 दिन का ब्याज हमें निकालना था तो हम पहले 5 महीने का ब्याज निकाल लेंगे, निकाल लिया। उसके बाद हम 3 दिन का ब्याज निकाल लेंगे, मतलब जितने भी दिन यहाँ दिए होंगे उन दिन का हम यहाँ ब्याज निकाल लेंगे। पहले दिन को हम महीने में बनाएंगे। यहाँ हमने महीने में बनाया था ना, क्यों महीने में करा था, दिन को बदला था, क्योंकि हमें महीने का ही तो ब्याज पता है, 1 महीने का ब्याज पता है, इसलिए हमें 1 दिन को भी महीने में ही बदलना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमें महीने का ब्याज पता था इसलिए। फिर दोनों को जोड़ लेंगे और हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको ब्याज निकालना सिखाया है, जो ब्याज पूछा गया है ना आपको, लेकिन ब्याज भी देना होगा और जो अमाउंट आपने जो उधार लिया था वो भी देना होगा। तो टोटल आप कितना देंगे, बहुत ही आसानी से बस दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए टोटल जो आएगा वो आएगा, टोटल कितना आएगा, ये कितना है 20,000। 20,000 में को हम ये जोड़ लेंगे बहुत ही आसानी से। जोड़िए, कितना आया टोटल में को 0, ये कितना आएगा 8,042, यानी कि 24,080 रुपये होंगे जो आप ब्याज समेत देंगे। जो आपने कर्जा लिया है आप ब्याज समेत जो देंगे वो इतने होंगे, 24,080 रुपये आप टोटल देंगे। आपको यहाँ चमक नहीं रहा है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए 24,080 रुपये, यानी कि इतने रुपए आपको कुल देने होंगे। ये टोटल अमाउंट आ गया है, ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया है। उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ब्याज निकालना आ गया होगा। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।